अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, RAR यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सरदार औरंगजेब साहब और मैं आपकी खिदमत में मौजूद हैं। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का आज ICC के साथ राब्ता हुआ, क्योंकि आज सुबह से ये इत्तलात और ब्रेकिंग न्यूज भारत में चलना शुरू हो गई थी कि बांग्लादेश को आर या पार का थ्रेट दे दिया गया है, धमकी दे दी गई है, अल्टीमेटम दे दिया गया है कि या तो आप एक्सेप्ट कीजिए या फिर आप घर जाइए। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज करके ये पूरी दुनिया को बता दिया आज कि ICC के साथ वर्चुअल मीटिंग जरूर हुई है, लेकिन ना तो अभी तक वेन्यू चेंज हुआ है और ना ही बांग्लादेश को टूर्नामेंट से निकाला गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेस रिलीज के अंदर एक जुमला इस्तेमाल किया गया कि अल्टीमेटम दी जाने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं है, और दूसरा उन्होंने यह बोला कि ICC ने आज की वर्चुअल मीटिंग में यह बोला है कि आपकी वर्ल्ड कप में शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर जी, वर्ल्ड कप में शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब यही है कि आईसीसी तो कभी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश को इस सेटअप से आउट किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश अगर नहीं मैच खेलता या इंडिया जाके नहीं खेलता या टूर्नामेंट से आउट किया जाता है बांग्लादेश को, तो फिर ये एक जो है मिसाल कायम हो जाएगी। और कभी नहीं चाहेगा आईसीसी की इस तरह की मिसाइल कायम की जाए, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एशिया कप के अंदर जब इंडिया यहाँ पे नहीं आया था तो उसका मौका भी यही था कि हमारी गवर्नमेंट हमें इजाजत नहीं दे रही। फिर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में हुई थी उसमें उसने अपने सारे मैचेस जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत यूएई में खेले थे। तो वही डिमांड अब बांग्लादेश की है। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नहीं मना किया कि हम इंडिया जाके नहीं खेलेंगे, ये उनकी हुकूमत का फैसला है। और उनकी हुकूमत का भी फैसला है कि बांग्लादेश वहां जाके नहीं खेलेगा, बांग्लादेश को श्रीलंका जो हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में खेला जाए। और वैसे भी श्रीलंका को होस्ट है, श्रीलंका में 20 मैचेस खेले जाने हैं। ऐसे में अगर आपका पॉइंट आ गया, लेकिन क्रिकइन्फो, टाइम्स ऑफ इंडिया, इवन क्रिक बस, दुनिया के जितने भी बड़े टॉप क्रिकेट आउटलेट थे, उन्होंने जराए से ये ICC से ही फीड करदा खबर थी ना कि बांग्लादेश को रिजेक्ट कर दिया। आपको तो पता है कि मीडिया पे तो इंडिया जो है वो डोमिनेट कर रहा है, और आईसीसी के अंदर भी जय शाह के होने से जो थोड़ा बहुत खबरें जो है वो इस तरह वक्त से पहले लीक होती हैं। आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान का मैटर था एशिया कप में ट्रॉफी नहीं लीगी, उसमें भी सारी खबरें इसी तरह से आती हैं। तो ये तो है, अपने मनपसंद साफियों से अपनी मनपसंद की फीड दी जाती है और फिर ये खबरें लीक की जा सकती हैं। बहरहाल एक आईसीसी का मौकफ है, वो अभी ऑफिशियल नहीं आया। बांग्लादेश एक कमजोर बोर्ड नहीं है, ICC और भारत तगड़े जरूर है, उनके ऊपर तलवार नहीं चल सकती क्या? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर बांग्लादेश पे तलवार चलेगी तो फिर आने वाले दिनों में अगर बांग्लादेश तगड़ा हो जाता है, अगर इंडियन कमजोर बोर्ड हो जाता है, ऑस्ट्रेलियन कमजोर बोर्ड हो जाता है, तो क्या आईसीसी उन्हें किक आउट कर देगा? ये ऐसा नहीं, ये ऐसा मैं सोच सकता हूं या इंडियन हमारे दोस्त कुछ सोच सकते हैं कि आईसीसी ऐसा कैसे सोच सकता है? एक फिल्म बोर्ड मेंबर है बांग्लादेश, टेस्ट स्टेटस उसके पास है, क्रिकेट में वो अच्छी खासी वर्क आज की वर्चुअल मीटिंग में वेन्यू श्रीलंका शिफ्ट कर देता है ICC, अगर ICC मेरिट पे बैठा हुआ है। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है। यही तो मैं कह रहा हूं कि आईसीसी को अब डबल स्टैंडर्ड नहीं अपनाना चाहिए। आईसीसी ने जो पॉलिसी इंडिया के लिए अपनाई थी 2023 एशिया कप में, 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में अपनाई थी, वही जो है बेनिफिट्स अब बांग्लादेश को मिले जाए। उस वक्त आप कह रहे थे, उस वक्त मैं कह रहे थे, बहुत सारा मीडिया कह रहा था कि बांग्लादेश ये जो गड्ढा खोद रहा है इसमें, सॉरी इंडिया जो गड्ढा खोद रहा है इसमें खुद गिरेगा। और आज वही हुआ कि जिस हाइब्रिड मॉडल के तहत वो 2023 एशिया कप श्रीलंका में खेले, जिसके तहत वो चैंपियन ट्रॉफी दुबई में खेले, अब वही डिमांड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की आ गई। और आने वाले दिनों में देखिएगा कि ये चीजें बढ़ती जाएंगी। तो डिले क्यों हुआ है? देखिए, मैं एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता। प्रेस रिलीज के अंदर तो बोला है कि जो डायलॉग स्टार्ट हो गए हैं, जी डायलॉग स्टार्ट हो गए, लेकिन बांग्लादेश का स्टैंड मौकफ बड़ा वाज़ेह है। देखिए, ये हाइब्रिड मॉडल के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी तो बहुत ज्यादा बातचीत हुई थी। इस पे आईसीसी ने भी 2-3 मीटिंग्स रखी थी, तो ये प्रोसेस तो थोड़ा बहुत चलेगा। मेरे ख्याल में बांग्लादेश का जो मौकफ है, जो अपने मौकफ पे वो डट गया, मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश पीछे हटेगा। और ऐसे में आईसीसी को ही घुटने टेके बैठेंगे, क्योंकि आईसीसी अगर आज कोई बांग्लादेश के अगेंस्ट डिसीजन लेता है तो कल कोई और क्रिकेट बोर्ड अगर तगड़ा आ गया तो फिर किस किस को बाहर करेगा? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी गलती करके आईसीसी अपने लिए मुस्तकबिल में कोई प्रॉब्लम पर क्रिएट करेगा। जय शाह फैक्टर बांग्लादेश के ऊपर भारी हो सकता है। आप बार बार वैसे रिजेक्ट कर रहे हैं इस बात को। देखिए, जय शाह एक फैक्टर तो है, वो आईसीसी के सदर है, लेकिन आईसीसी की मीटिंग्स के अंदर जो डिसीजन होते हैं उसमें जय शाह का हाथ नहीं होता। वो आपको भी पता है कि उसमें जो गवर्नमेंट बोर्ड मेंबर होते हैं उनका डिसीजन होता है। और मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट बोर्ड ऐसे डिसीजन कर सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है एशियन क्रिकेट बोर्ड को निकाल दें और बाकी जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड है वो तो वैसे जी उसूल पसंद और ईमानदारी वाली बातें करते हैं। ये तो हमारे में है कि हमने किसके अगेंस्ट जाना है, किसके फायदे में जाना है, किसको देखना है कि हमारी बात से नुकसान होगा, किसको हमारे वोट से फायदा होगा। ये तो सारी चीजें हम सोचते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सीना कंट्री के जो क्रिकेट बोर्ड है वो किसी इस डिसीजन की हमायत करेंगे। और अगर श्रीलंका और पाकिस्तान तो कभी इंडिया के साथ जाएंगे नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश को निकालना इतना आसान होगा। हाँ, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर बांग्लादेश गवर्नमेंट से राब्ता करके कोई चीजें इस तरह करके बांग्लादेश को वहां मदऊ किया जाए, बांग्लादेश राजी हो जाए, तो एक अलग बात है। लेकिन दबा के या आईसीसी प्रेशर क्रिएट करके इंडियन क्रिकेट बोर्ड या जय शाह के प्रेशर से ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आखिरी सवाल, आपको क्या लग रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत में ही खेलने पे उसको पैसे की ऑफर की जाए, उसको 4 फील्ड की धमकी दी जाए,
तो वो बैठ जाएंगे, या आपको लगता है कि जो बीज चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर वाली में बोया गया था उसी की अब फसल भारत काटेगा? देखिए, अगर पैसे दे के राजी करने की बात होती ना तो वो इस तरह का इकदाम ही ना करते। अगर वो मुस्तफिजुर रहमान को वहां आईपीएल से ना निकालते, अगर वो थोड़ा सा प्रेशर जो है हैंडल कर लेते, जो शाहरुख खान पे भी प्रेशर था, और इससे पहले शेख से ना बहुत सारी ऐसी हरकत कर चुका है कि क्रिकेट की बदनामी का बाइस बना है, लेकिन चूंकि पैसा का प्लेयर इन्फ्लुएंस को तो थ्रेट है, बांग्लादेश की बस के ऊपर अटैक हो सकता है। अब चूंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने एक मौका ले लिया, उस मौका से वो पीछे हटने वाले तो नहीं है। अगर वो पीछे नहीं हटले तो फिर होगा क्या? मुझे लगता है ये हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में मैचेस हो जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि एक थोड़ी सी जो चीजें चेंज होंगी, वो ग्रुप्स चेंज हो सकते हैं। जिम्बाब्वे अगर श्रीलंका से उसको इंडिया में लाया गया, क्योंकि जिम्बाब्वे भी टेस्ट नेशन है और ये भी टेस्ट, इनके पास भी टेस्ट नेशन है बांग्लादेश के खिलाफ, तो ये स्विच कर सकते हैं कि उस ग्रुप में से जिम्बाब्वे को निकाल के इंडिया में लाया जाए और इस ग्रुप को फिर बांग्लादेश मुंतकिल किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये एक वे थोड़ा सा मुझे नजर आता है कि शायद इस पे काम करके तो उसमें वो 20 के 20 मैचेस जो है एज इट इज श्रीलंका में उसी तरह रहेंगे, और बांग्लादेश का जो मौकफ है वो भी वहां पे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सेमीफाइनल और फाइनल में बांग्लादेश या पाकिस्तान में से कोई पहुंचता है, तो फिर इंडिया को कितनी बार ट्रेवल करना पड़ेगा श्रीलंका के लिए फाइनल खेलने के लिए या सेमीफाइनल खेलने के लिए। थैंक यू सो मच सरदार औरंगजेब साहब कि आपने गुफ्तगू सुनी है। हालात इस वक्त एशिया के अंदर फिर से वही है, हर साल ये तमाशा स्टार्ट होता है हाइब्रिड मॉडल वाला, और इस बार भारत अपना ही जो उसने बीज बोया था उसकी फसल काट रहा है और बड़ी मुश्किल पेश आ रही है हमारे पड़ोसियों को। थैंक यू सो मच।